नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IQ अपडेट। इस वीडियो में हम जानेंगे यूएनएससी की बैठक कैसे संपन्न हुई और ट्रंप की 20 पॉइंट योजना क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने अमेरिकी मसौदे को मंजूरी दी है जो डोनाल्ड ट्रंप की 20 पॉइंट गाजा शांति योजना पर आधारित है। यह प्रस्ताव गाजा में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF तैयार करने का प्रावधान करता है जो सुरक्षा बनाए रखना और सीमा क्षेत्रों की निगरानी करता है। इसके अलावा प्रस्ताव में बोर्ड ऑफ पीस यानी BOP नामक संक्रमणकालीन प्रशासनिक बोर्ड बनाने का सुझाव है जिसे ट्रंप के नेतृत्व में चलाया जाने का प्रस्ताव भी है। यूएनएससी में यह प्रस्ताव 15 में से 13 वोटों पर पारित किया गया जबकि रूस और चीन ने अब्सटेन कर दिया। प्रस्ताव में ISF का प्रारंभिक मैंडेट 31 दिसंबर 2027 तक का है। यह मसौदा ट्रंप की 20 पॉइंट प्लान की कूटनीतिक रूपरेखा को आगे बढ़ाता है जिसे कई मुस्लिम और अरब देशों जैसे कतर, मिस्र ने समर्थन दिया है। ISF को गाजा में सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, नागरिकों की रक्षा करने के लिए और ह्यूमैनिटेरियन सहायता को सुरक्षा कॉरिडोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। यह बल हथियारों को अस्थायी रूप से जमा करने की प्रक्रिया में मदद करेगा जिसमें गैर राज्य समूहों के हथियारों का निपटान शामिल है। ISF को ऑल नेसेसरी मेश्योर यानी सभी आवश्यक उपाय अपनाने की अनुमति होगी, लेकिन उसमें ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहना होगा। बोर्ड ऑफ पीस एक संक्रमणकालीन सरकार का रूप लेगा जो गाजा के पुनर्निर्माण, सुरक्षा और प्रशासन की देखरेख करेगा। ट्रंप को अध्यक्षता करने का प्रस्ताव मिला है यानी 2027 तक काम करेगा। BOP के साथ टेक्नोक्रेटिक फिलिस्तीनी कमेटी भी होगी जो रोजमर्रा के नागरिक प्रशासन को संभालेगी। ISF के सहयोग से एक नए फिलिस्तीनी पुलिस बल को प्रशिक्षित किया जाने का विचार है और उसे जांचा परखा जाएगा ताकि वह गाजा में सुरक्षा को स्थिर बनाने में मदद कर सके। प्रस्ताव में कहा गया है कि जैसे ही ISF गाजा में नियंत्रण और सुरक्षा स्थापित कर दे, इजरायली सेना अपनी तैनाती धीरे धीरे कम कर देगी या खत्म कर सकती है। इजरायली लौटने की प्रक्रिया मापदंडों, माइलस्टोन और समय सीमा के आधार पर होगी जो कि असशस्त्रीकरण यानी बिना शस्त्रों से जुड़ी हुई हो सकती है। यूएनएससी प्रस्ताव में एक संभावित भविष्य पथ पर भी बात की गई है जहां गाजा पुनर्निर्माण और सुधारों के बाद स्वनिर्धारण और फिलिस्तीनी राज्य की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसी चर्चा हो सकती है। यह पथ शर्तों में बंधा है जैसे फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी PA के सुधार और गाजा में पुनर्निर्माण। कई अरब और मुस्लिम देश जैसे मिस्र, कतर, तुर्की पहले से ही ISF में सैनिक योगदान देने की इच्छा जता चुके हैं। US राजदूत माइक वार्ड्स ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक कदम है जो गाजा को स्थिरता और विकास की दिशा में ले जा सकता है। हमास ने इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि यह गाजा को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षता यानी इंटरनेशनल ट्रस्टशिप में बदलता है। हमास यह दावा भी कर रहे हैं कि अगर ISF को हथियारों को हटाने का काम सौंपा गया है तो उसकी निष्पक्षता वो खुद खो देगा और उसे सीधे संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा। और आगे उनका कहना है अगर अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात हो तो सिर्फ सीमाओं पर रहना चाहिए और पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में होना चाहिए, न कि किसी देश नियंत्रण बोर्ड के अधीन। यह प्रस्ताव सिर्फ सुरक्षा बल नहीं है, यह कूटनीतिक दृष्टि प्रस्तुत करता है जिसे अमेरिका और उसके साझेदार देशों ने मिलकर डिजाइन किया है। रूस और चीन ने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया और अब्सटेन हो गए, यानी प्रस्ताव पारित हुआ लेकिन वे पूर्ण समर्थन में नहीं थे। कुछ देशों को BOP की संरचना और भविष्य रोल पर चिंता है। उन्हें यह साफ नहीं है कि यह बोर्ड कैसे काम करेगा और कौन इसका हिस्सा होगा। कुछ मध्य पूर्वी और अरब देशों ने फिलिस्तीनी आत्मनिर्धारण की भाषा को मजबूत करने की मांग की है और प्रस्ताव में इस पर अंतिम क्षण में संकेत जोड़े गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह प्रस्ताव व्यवहार में काम करेगा? जबकि इस योजना का हमास विरोध कर रहा है, उनका भरोसा जीतना आसान नहीं होगा और ISF और नई फिलिस्तीनी पुलिस के बीच कमांड और नियंत्रण यानी कमांड स्ट्रक्चर कठिन हो सकता है। पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। लोकल सिक्योरिटी की भी इसमें कमी देखी जा सकती है। अगर गाजा या हमास के लोग भाग न ले तो ये योजना पूरी तरह विफल हो सकती है। यदि यह योजना सफल होती है तो यह गाजा में स्थिरता, सुरक्षा और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम भी हो सकता है। यूएनएससी का प्रस्ताव सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं है, यह गाजा के भविष्य के लिए एक नई रणनीति हो सकती है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि रास्ता आसान नहीं है। हमास का विरोध, राजनीतिक अस्थिरता और संसाधन की कमी भी बड़ी बाधाएं हो सकती हैं। ये था यूएनएससी की
योजनाओं की कुछ जानकारियाँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।